झांसी सीपरी बाजार सब्जी मंडी के गरीब पटरी दुकानदारों को नगर निगम झांसी द्वारा जबरन हटाने के प्रयास के विरोध में आज बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी झांसी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सीपरी बाजार सब्जी मंडी लगभग 50 वर्षों से संचालित है और सैकड़ों गरीब परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी है। भारत सरकार के पथ विक्रय आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 एवं उत्तर प्रदेश के वर्ष 2017 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार 50 वर्ष से अधिक पुराने प्राकृतिक बाजारों को विरासत बाजार के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। अतः सीपरी बाजार को विरासत बाजार घोषित कर गरीब दुकानदारों को उजाड़ने की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी छीनकर कोई विकास नहीं किया जा सकता। नगर निगम को पहले दुकानदारों की बात सुननी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सीपरी बाजार को विरासत बाजार घोषित कराने एवं गरीब दुकानदारों को न्याय दिलाने तक बुंदेलखंड क्रांति दल का संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, स्वतंत्र जनता राज पार्टी अध्यक्ष घनश्याम कोरी, भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी अध्यक्ष पंकज रावत, मोहम्मद नईम मंसूरी, अमर सिंह, अज्जू खान, जगदीश विश्वकर्मा, राज सिंह शेखावत, अरविंद सिसोदिया, प्रमोद सिंह शेखावत, गुलाब सिंह चौहान, दीपक सिंह परिहार, जमीन हुसैन, जुबेर खान, मोहम्मद सुहेल खान, दुर्गा प्रसाद सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। पटरी दुकानदारों में खेमचंद्र कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, समीर खान, शमशुद्दीन, जाकिर खान, हाजी रसूल खान, ताहिर हुसैन, जावेद रायण, विमला देवी, सावित्री कुशवाहा, शकुंतला देवी, प्रेमाबाई, प्रेम खटीक एवं नीरज खटीक सहित अनेक दुकानदार मौजूद रहे। भवदीय कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड क्रांति दल। देखिए, सीपरी बाजार सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं, करीब 113 दुकानें हैं, वो उनके पुरखे वहां से बैठते रहे हैं। 50-60 साल से पुरानी दुकानें हैं उनकी। अब इस स्थिति में भारत सरकार ने 2014 में कानून बनाया, पथ जीविका संरक्षण अधिनियम, और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो बाजार पटरी दुकानदार 50 साल पुराने हैं वो विरासत बाजार घोषित किए जाएंगे, हटाए नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। ये कानून सरकार ने बनाया। उसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मई 2017 को पथ जीविका संरक्षण उन्होंने बनाया, योगी जी ने। योगी जी के पथ जीविका संरक्षण कानून की धारा 19 के बिंदु 3 में ये लिखा है उनने भी कि जो बाजार 50 साल से पुराने लग रहे होंगे वो बाजार हटाए नहीं जाएंगे, विरासत बाजार घोषित किए जाएंगे। अब ये कानून हमने नहीं बनाए, पटरी दुकानदारों ने नहीं बनाए, ये उस कानून के दायरे में आते क्योंकि वहाँ 50 साल है, ये 70-80 साल पुराने हैं। तो हमारी मांग सरकार से ये है कि आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें। उन दुकानदारों को जो कानून बना दिया भारत सरकार ने, योगी जी ने, उस कानून के अनुसार इसको विरासत बाजार घोषित करें, इनको हटाएं नहीं। 113 दुकानदार, इनके घर में बच्चे मान लो तो कुल मिला के 1000 बच्चे लोग रोटी खाते हैं। इनसे रोजगार मिलता, टैक्सी वालों को जो सब्जी लाते हैं, इनसे ये सामान खरीदते हैं, परचूनी वाले को पैसा देते हैं, पैसा घूमता है। और जब पैसा घूमता है तो 5 से 8 हजार आदमी उससे रोटी खाते हैं। तो इनको हटाने से इनके सामने जीने की बड़ा दिक्कत पैदा हो जाएगी, रोटी खाने की। तो हम केवल जो कानून कहता है उस कानून के पालन करने की बात करते हैं। अब नगर निगम कहता है कि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो एक तो ये हटाए नहीं जा सकते। अगर आपकी इस तरह की बात है तो आप एक टेबल पे आओ ना, इनकी जो प्रतिनिधि है उनसे बात करो, इस बात लिखित समझौते में आओ। कल के दिन अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया तो नया अधिकारी मानेगा नहीं इस बात को कि तुम्हारी किससे क्या बात हुई थी हमें नहीं पता। अभी नगर निगम क्या कर रहा है? अभी नगर निगम कल वहां बुलडोजर लेके पहुंचा, अचानक तोड़ने लगा। जिसकी दुकान तोड़ी गई उसको कोई नोटिस नहीं है कि हम आपको हटाएंगे। केवल माइक पे अनाउंस करना पर्याप्त नहीं, कानून है। कानून ये कहता है कि आप जो कुछ भी करेंगे लिख के देंगे, बिना लिख के आप किसी को तोड़ दोगे तो ये तो गलत बात है। हमारी मांग है कि विरासत बाजार घोषित किया जाए, उनको तोड़ा ना जाए, उनको वहां व्यापार करने दिया जाए। रणनीति क्या होगी अगर नहीं मानता है? देखिए, अब ये व्यापारियों के साथ मिलकर हम लोग तो आवाज ही उठा सकते हैं। सरकार के आगे जनता क्या कर सकती है? लेकिन जनता ने जैसे दिल्ली में धरना करके दिखा दिया कि बच्चों की ताकत से
शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो सकता है। इनको रोने, भले ही आज के दिन आप पूरा बाजार तोड़ दो तो ये 500 लोग बैठ जाएंगे तो आप उनको रोने से तो नहीं रोक पाओगे। वो चिल्लाएंगे तो, रोएंगे तो, वो अपनी फरियाद लेके कहीं तो जाएंगे। हमसे हल नहीं होगा, किसी और के पास जाएंगे। आज हमारे संग मनोज गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, घनश्याम कोरी जी हैं जो स्वतंत्र जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पंकज रावत जी हैं जो भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, और तमाम सारे पटरी दुकानदार जो 113 दुकानें हैं, उन 113 दुकान के लोग यहाँ आए हुए हैं। हम जाके निवेदन करेंगे डीएम से, उनको ज्ञापन देंगे कि इन लोगों के संग न्याय किया जाए और जो कानून है उसका पालन करते हुए इनकी दुकानें न हटाई जाएं। हम लोग सीपरी बाजार की जो विरासत वाली सब्जी मंडी थी, जो 50 साल से ऊपर वहाँ सब्जी मंडी के दुकानदार थे, 112-13 दुकानदार उस सब्जी मंडी में रजिस्टर्ड हैं, जिनको सालाना जो लगभग 20,000 रुपये नगर निगम में टैक्स जमा करते हैं, उनको उजाड़ने का ये काम सरकार कर रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने, जब मैंने अपने स्तर पर और पार्षद के स्तर पर बात की, तो उनका ये कहना है कि हम वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं और उस कॉम्प्लेक्स में हम सब्जी मंडी को नीचे वहाँ स्थान देंगे। लेकिन उनके पास सबसे पहले इन 113 दुकानदार को वो मानने तैयार नहीं है। उनका कहना है, मेयर का कहना है, आयुक्त महोदय का कहना है कि वहाँ केवल 65 दुकानदार रजिस्टर्ड हैं, जबकि आप 112 दुकानदारों से सालाना 20,000 रुपये ले रही हैं कि साधारण पे आप 112 दुकानदारों से 20,000 रुपया सालाना ले रहे थे। आप जिनसे ले रहे थे कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन करके देंगे, उस कम्प्लेक्स में कहीं देंगे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है, ठीक है आप वहाँ कुछ भी बनाने जा रहे हो, आप सब्जी के दुकानदारों को जगह देने जा रहे हो, लेकिन जगह देने के बाद आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हो कि हम 112 दुकानदारों को जगह देंगे। तो हमारी मांग ये है, यदि आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं आप भले ही बनाएं, लेकिन हमारे 112 दुकानदार साथियों को लिखित में दें कि हम फला नंबर की दुकान आपको देंगे।